नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, टाटा इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है वो देखा जाए तो हर कोई सेक्टर को अलग अलग सेक्टर को यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करके रखा है। जैसे मान के चलिए आईटी सेक्टर में भी है, साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्रीज में भी है, ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर भी है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल के ऊपर के है। तो तो अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सेम टू सेम और एक सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो है केमिकल सेक्टर। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे लीडर कंपनी है, तो उनके साथ टक्कर अभी तक टाटा ग्रुप ने नहीं दे पाए, क्योंकि टाटा ग्रुप के जो दिग्गज कंपनी है केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं वो है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल के बारे में बात करूंगा आज, क्योंकि देखा जाए तो लिथियम आयरन बैटरीज बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो टाटा केमिकल बनाते हैं। मतलब देखिए, और भी बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं, फिर भी देखिए टाटा ग्रुप ने इस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा केमिकल के ऊपर, क्योंकि टाटा केमिकल से आज के दिन बहुत बड़ा एक अपडेट आ चुके हैं। तो उसी के बेसिस से बात करूंगा, क्योंकि आज के दिन इस कंपनी के ऊपर बहुत शानदार एक रैली देखने को मिला, बहुत शानदार तेजी देखने को मिला। तो उसके पीछे कौन सा कारण है, और यहाँ पे मैं बताऊंगा इस कंपनी के भविष्य भी क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो चलो पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो चार्ट पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिए, आज के दिन 10% तक तेजी, 10% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। तो कितना शानदार एक रैली यहाँ पे आपके सामने देखने को मिला। तो आज के दिन कौन सा वो कारण है जिसके बेसिस से इतना शानदार यहाँ पे आपको रैली देखने को मिला, कौन सा वो कारण है जिसके कारण इस तरीके से शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं आपको 5 दिन के चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो देखिए सिर्फ आज ही के दिन किस तरीके से शानदार रैली, करीबन 11% तक। तो मैं तो आपको 10% तक बताया था, 11% तक रैली यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं आपको एक देखिए, आज के दिन इस रैली के कारण ही देखिए बहुत दिनों तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। तो आज के दिन इस तरीके से तेजी क्यों है, उसके पीछे लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मंथ में भी देखेंगे तो 3% तक जाम है, वो भी सिर्फ आज के दिन के कारण ही। और 6 मंथ में देखेंगे तो 15% तक तेजी आपको देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो 31% होल्ड यहाँ पे मतलब रिटर्न कंपनी आपको दिया है। 31% यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ हुआ है। तो 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखिए, लॉकडाउन के टाइम में तो इस कंपनी टोटली देखा जाए तो बर्बाद जैसे हो गया था, क्योंकि अराउंड 70 to 80% कंपनी क्रैश हो गया था। 80% देखिए, बहुत सारे कंपनीज इस टाइम में बहुत ज्यादा मतलब क्रैश हुआ था, मतलब बहुत स्टॉक में बहुत भारी गिरावट हुआ था, अराउंड 15-20 मतलब 40-50% तक। मगर इस कंपनी ने अराउंड देखा जाए तो टॉप लेवल से मैं ग्राउंड लेवल तक देखूं तो 70% तक गिरावट हो गया था। तो देखिए, 70% तक गिरावट मतलब कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं, एक भयंकर गिरावट है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा, क्योंकि एक बहुत वोलेटिलिटी कंपनी है, बहुत ज्यादा। तो आप इतना ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब सहन कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से वोलेटिलिटी आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूं तो मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो किस तरीके से रैली है, धीरे धीरे करके गया। और यहाँ पे देखिए सडन गिरावट था, वो भी लॉकडाउन पीरियड में। उसके बाद देखिए अच्छा खासा रिकवरी भी किया, ये नहीं कि रिकवरी नहीं कर पाया, रिकवरी किया। और टॉप आज देखा जाए तो टॉप लेवल में है, क्योंकि इसकी कंपनी का जो 52 का हाई है आप देख सकते हो 1158, और कंपनी का लो था 670। तो अराउंड आप देखा जाए तो कंपनी 52 के हाई के नजदीकी ही काम कर रहा है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। पहली बात तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है आप देख सकते हैं, टाटा ग्रुप है। दूसरी बात, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो लिथियम आयरन बैटरीज लगते हैं वो भी टाटा केमिकल ही बनाते हैं। तो एक बार वेबसाइट भी आप विजिट कर लेना, तभी आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए, आप खुद वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा एल आई आयन मतलब लिथियम आयरन बैटरीज। तो बैटरीज
के भी बिजनेस इसी कंपनी करते हैं। बिजनेस मतलब बैटरीज भी बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ देखिए, अब देखिए बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं, और साथ ही साथ देखिए स्पेशलिटी केमिस्ट्री के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। इसका मतलब अब समझ लीजिए कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत बहुत शानदार है, बहुत बहुत शानदार है, और अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। देखिए केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मान के चलिए फेविकॉल, आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, वो भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और मान के चलिए एशियन पेंट, वो भी एक केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मतलब पेंट इंडस्ट्री भी केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर भी केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल के बहुत सारे इंग्रेडिएंट केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। मेडिसिन सेक्टर में, जैसे हेल्थ मेडिसिन सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में भी केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब केमिकल अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से केमिकल इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत बहुत पोटेंशियल रखते हैं। और यहाँ पे देखिए इस कंपनी का जो लीडिंग बिजनेस है वो एशिया लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए सेल्ट वर्क का है, और 4600 एम्प्लॉइज है 4 कंट्रीज में, और 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देखते सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ आज के दिन इस कंपनी की रैली क्यों है। देखिए उसका जो मेन कारण है वो है कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का जो रिजल्ट आया वो शानदार यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो देखिए 3586 करोड़ का इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 3180 करोड़ का, पिछले साल में था 2700 करोड़ का। इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस। दूसरी बात, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिटेबल जो एक्सपेंस, प्रॉफिट होने के बाद टोटल जो एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो 3097, पिछले क्वार्टर में 2800, और पिछले सालों में 2600। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ, तो थोड़ा सा एक्सपेंस को भी कम किया। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हाथ में आया एक्सपेंस को पे करने बाद। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 445 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पहले पिछले क्वार्टर में था 349, पिछले सालों में था 29। इसी कारण के बेसिस से 11% जंप है। किसका बेसिस से? ईयर ऑफ ईयर बेसिस। क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए कितना ग्रोथ हुआ, 29 से डायरेक्ट 445%, 445 करोड़ का, तो करीबन करीबन 12 गुना मतलब 12 गुना भी यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन स्टॉक में 12% तक उछाल देखने को मिला, 11 से 12% तक उछाल देखने को मिला। तो देखिए आपको हमेशा कोई भी स्टॉक में तेजी हो रहा है तो उसके पीछे रीजन आपको जानना है। तो रीजन ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए पिछले सालों में तो मात्र 0.46% का अर्निंग था, और पिछले क्वार्टर में 11.82 था, और इस साल में कितना बना 18.17। तो 18.17, इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से बहुत बहुत अर्निंग बढ़ चुकी है। मान के चलिए पिछले साल में आपका एक बिजनेस है, आप मान के चलिए 1 लाख रुपया आपने टोटल इनकम किया पिछले सालों में, मगर इस बार आपने करीबन 50 लाख इनकम किया। तो आप एक बार फिगर तो देख लीजिए, 1 लाख से डायरेक्ट 50 लाख, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपका बिजनेस में कितना ग्रोथ हुआ है। तो यही बात मैं आपको 50 लाख नहीं 5 लाख, तो इसका मतलब आपका बिजनेस में कितना ज्यादा यहाँ पे तेजी आया है। सेम टू सेम यहाँ पे भी कितना शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, उसी के बेसिस से मुझे लगता है टाटा केमिकल आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि लिथियम आयरन बैटरी आप सभी जानते हैं, कार में जितने सारे बैटरीज लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक कारों में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो उसमें सारे के सारे लिथियम आयरन बैटरीज लगते हैं, और इसके डिमांड बहुत फ्यूचर में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से टाटा केमिकल के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर फोकस होना चाहिए। इस कंपनी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर में पहले दे चुका हूँ, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो उस वोलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, तभी आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। तो इस कंपनी के ज्यादा पैरामीटर में नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यही कहूंगा कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी 26,000, पी रेशियो इसके इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये इस बात। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए जो एनुअल इनकम है वो 1200 करोड़ का, हाथ में कर्जा भी है करीबन 7,000 करोड़ का, हाथ में कैश भी है 379 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर देखिए 49 रुपीज है। तो कोई
अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे हर पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखना है कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किस तरीके से है। देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट का जो रेशियो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर चल रहा है। हाँ, बीच में लॉकडाउन के टाइम में कंपनी ने उतना खास यहाँ पे रिजल्ट नहीं कर पाए, मगर कंपनी ने उसके बाद कंटिन्यूअसली रिजल्ट को मेंटेन किया और लास्ट टाइम मतलब इस लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी 438 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे किया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो और बाकी रेशियो भी ठीक ठाक ही है और कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दे चुके हैं। करीबन 10 साल में 20%, 5 साल में 27%, 3 साल में करीबन 50% से ऊपर और 1 साल में 20% तक। ओवरऑल आपको अराउंड 20 से 25% से भी ज्यादा आपको रिटर्न कंपनी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पहले 10% एफआईएस ने इन्वेस्ट करके रखा था, अभी वो 13% हो गया। डीएस ने 37 था, अभी 19% है। पब्लिक 20% था, अभी 28% है। और प्रोमोटर के पास 30% था, अभी 37% है। मतलब हर सेक्टर यहाँ पे खुद का हिस्सेदारी धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। और हाँ, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको दिखा दूं। एक चार्ट पैटर्न मुझे सबसे अच्छा लगा क्या, कंपनी ने यहाँ पे देखिए बहुत 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया और आज के दिन का जो वॉल्यूम हुआ मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर पाए तो फिर से एक नया हाई यहाँ पे जो लेवल है वो 1000 करीबन 1000 देखा जाए तो 60 का 1160 का इस लेवल को अगर ब्रेक कर पाए तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। थोड़ा आप इंटरडे लेवल में काम करते हो तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक लेक्चर रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।